वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नयने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय, परम करुणामय, परम कृपालु, परम दयालु श्री राधा माधव भगवान के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान संत महापुरुष, भगवत प्रेमी भक्तजनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सबको जय श्री कृष्ण। कल सत्संग हुआ था, आज दूसरा दिन है और कल का जो दिन होगा वो आपके जो दूसरे पास में ही शिवराम जी के यहाँ कल सत्संग का कार्यक्रम है। वहाँ पर एक दिन हो, 2 दिन हो सकता है पुनः इधर वापस आ जाए, तो 1-2 दिन रेस्ट दे देंगे आप लोगों को, क्योंकि भोजन करा दिया जाए, थोड़ा पचने के लिए समय चाहिए। ज़्यादा एक साथ खिलाएंगे तो फिर पचने में दिक्कत हो जाएगी, तो 1-2 दिन पचने के लिए समय दे देंगे, फिर आ जाएंगे। तो बड़े सौभाग्य से भगवान की कृपा से सत्संग का लाभ मिलता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, 48 मिनट का एक घड़ी होता है। तो एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, यानी 12 मिनट भी कोई कर ले सत्संग तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उनके कोटि करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते, इतनी सत्संग की महिमा। तो भगवान की जब कृपा होती है जब ही सत्संग मिलता है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सतसंगति संसृति करयंता। हरि की कृपा से, प्रभु की कृपा से जीव को सत्संग का सुअवसर लाभ मिलता है, और जब जीव सत्संग करता है तो जो जन्म मरण का चक्र है वो छूट जाता है। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को सत्संग का अवसर मिल रहा है, भगवान की चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, पार तो नहीं है, इसलिए कुछ सार बातें आप लोगों को बताएंगे। सार बात क्या है? वही लोग कहेंगे वही पुरानी बातों को ही बार बार कहते हैं। अरे पुरानी बात नहीं, नई बात है, वो दिन प्रतिदिन नया ही रहता है। और बार बार क्यों कहा जाता है कि एक बात को भी कोई पकड़ ले और उसको कर ले, उसी से कल्याण हो जाए। बहुत सारी बातें, बहुत पोथी पढ़ लिया और बात एक भी ग्रहण नहीं किया तो विशेष लाभ नहीं होता। एक बात को ही पकड़ लिया जाए उसी से लाभ हो जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर राम का, पढ़े सो पंडित हो। तो पोथी पढ़ के तो सारा संसार भले ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए,
अच्छे व्याख्यानदाता हो जाए और सुंदर सुंदर ऐसी ऐसी कथाएं कहेंगे जो कहीं सुनने नहीं मिलती, लेकिन उससे विशेष लाभ नहीं होता है। लाभ है 2.5 अक्षर का जो राम नाम है, उसको यदि ग्रहण कर लिया जाए तो उससे सारा काम हो जाता है। और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सब ने यही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में भैया अन्य कर्म होना बड़ा कठिन है, क्योंकि देखो घर घर में वाद विवाद, वातावरण दूषित, कोई किसी का सुनना नहीं चाहता, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, सहनशीलता नहीं रह गया, थोड़ा सा कुछ कह दो तो लड़ने के लिए तैयार। तो ये कलयुग का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं है, दोष किसी का भी नहीं। ये कलयुग का युग धर्म है। कलयुग में वाद विवाद होंगे, अशांति होगी, अधर्म की ओर लोगों की रुचि होगी, ये सब शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है, तो कोई नई बात नहीं है, ये सब तो होगा। लेकिन इस कलयुग से भी बचा जा सकता है, तो बचने का भी उपाय संतों ने बताया है। बचने का उपाय एकमात्र है भगवान के नाम का आश्रय, और कोई उपाय नहीं। जो भगवान का नाम लेता रहेगा वो कलयुग की इस विभीषिका से बच जाएगा, नहीं तो नहीं बच सकता है। चाहे कितने बड़े विद्वान बन जाएं, कितने बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, कितने बड़े धनवान बन जाएं, कितने बड़े गुणवान बन जाएं, कितने बड़े सुंदर रूपवान बन जाएं, लेकिन कलयुग से नहीं बच सकता। तो कलयुग से कौन बचेगा? जो भगवान का नाम लेगा, भगवान का शरण ग्रहण करेगा, वही इस कलयुग से बच सकता है। तो यदि आप लोगों को कलयुग से बचना है तो भैया भगवान के नाम का आश्रय लो, और सबसे सरल, सबसे सस्ता, सबसे सुगम मार्ग है, इससे बढ़कर के कोई मार्ग नहीं। जप तप ध्यान ज्ञान ये सब होना कलयुगी जीवों के बस की बात है। इसीलिए ऋषि मुनि संत महात्माओं ने शोध करके बताया कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीव को उद्धार करने का साधन है। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में तपस्या योग समाधि लगाने से भी नहीं मिलता, और त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में विधि विधान से पूजा पाठ अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वह फल कलयुग में केवल श्री हरि कीर्तन करने से मिल जाता है। हरि कीर्तन क्यों कहा गया? जप भी हो सकता है। हरि कीर्तन इसलिए कहा गया, जैसे अभी हरि कीर्तन हो रहा था, साज बाज बज रहे थे, तो उसमें शरीर का भान नहीं रहता, संसार का भान नहीं रहता, इसलिए कलयुग में कीर्तन को विशेष महत्व दिया गया। हमारे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हैं बंगाल में, वो तो महाराज नाच नाच के कीर्तन करते थे। मृदंग बजता था, झांझ बजते थे, अनेक तरह साज बाज बजते थे, और सब कूद कूद करके नाच नाच करके कीर्तन करते थे। तो शरीर के शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, और वैसे आप ध्यान लगा के बैठोगे माला लेकर के, निद्रा महारानी तत्काल आ जाएगी, अथवा मन जो है कहीं न कहीं भटकता रहेगा। इसलिए कलयुग में कहा गया हरि कीर्तन।
4 6 हो तो मिलके कीर्तन करो, अकेले हो तो हरे राम अपना जपते रहो। तो कलयुग में भगवान का नाम ही सार है। भगवान का नाम लेने से यहाँ तक कहा गया कि भगवान के नाम से भी बढ़कर भगवान से भी बढ़ के भगवान है। कैसे, उसका उदाहरण, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम, अंत में निकला यह परिणाम, राम से भी बढ़कर के राम का नाम। उदाहरण क्या है, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके न राम। जय जय श्री राम। हाँ जी, हरे राम 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 जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके न राम, लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। हाँ, सेतु बंधन चल रहा था तो बंदर भालू सब लोग लाकर के पेड़ पौधा डाल रहे थे समुद्र में, और पत्थर उस पे डाला जा रहा, लेकिन सब डूबा जा रहा था। सब लोग बड़े परेशान। तो हनुमान जी एक तरफ बैठे थे, राम 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 कर रहे थे। सब लोगों ने कहा, हनुमान जी यहाँ क्या कर रहे हो बैठ के? अरे भगवान का कार्य करना है। हनुमान जी आए, बोले एक काम करो, एक पे लिखो रा, एक पे लिखो भौ। और जैसे एक पे रा लिखा, एक पे लिखा, दोनों पत्थर आपस में जुड़ गया। बस पुल निर्माण चालू हो गया, बंधने लगा। इधर भगवान ने सोचा कि सब लोग जो है राम नाम का पत्थर तैर रहा है, तो हम भी एक पत्थर डाल के देखें क्या होता है। लेकिन सबके सामने डालेंगे और डूब गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो भगवान श्री राम ने के एकांत में चले जाते हैं। तो समुद्र के किनारे किनारे कुछ दूर चले गए। हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम कहाँ जा रहे हैं अकेले अकेले, तो दुबके चुपके पीछे पीछे हो ली। भगवान श्री राम को पता नहीं कि कौन आ रहा है, उससे मैं अकेला ही हूँ। जब कुछ दूर चले गए तो भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया और डाल दिया, डूब गया। दूसरा उठाया, डाल दिया, डूब गया। तीसरा उठाया, डाल दिया, डूब गया। अब तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हो रहा है।
जब ये लोग डाल रहे हैं पत्थर राम नाम लेकर के, ये तो तैर रहा है, और हम डाल रहे हैं तो डूब रहा है। तो हनुमान जी जोर से हंसे। तो भगवान राम ने पीछे मुड़ के देखा, अरे हनुमान तुम यहाँ कैसे आ गए भाई? अब तो तुम हमारा पोल खोल दोगे, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी संसार में। तो हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी बेइज्जती नहीं होगी, मैं किसी से कहूँगा नहीं। तो राम जी ने कहा, हनुमान जी ये बात बताओ कि ये पत्थर हमने डाला तो क्यों डूब गया? हनुमान जी बोले, महाराज आप जिसको छोड़ दोगे तो उसको तो डूबना ही डूबना है। जो आपकी कृपा दृष्टि से हट जाएगा उसको तो डूबना ही डूबना पड़ेगा संसार सागर। इस तरह से राम से बढ़कर के राम का नाम। दूसरी घटना है कि जब राज्याभिषेक हो गया तो सीताराम जी राज सिंहासन पर बैठे, तो सब लोग उपहार लेकर के आए भगवान को देने के लिए। तो विभीषण जी ने, जो रावण ने सुंदर सुंदर हीरा रत्न पन्ना अमूल्य अमूल्य जो था जगह जगह से लाए थे बढ़िया बढ़िया, तो सबको गूंथ करके एक माला बना दिया और भगवान राम को समर्पित किया। तो भगवान राम ने सोचा कि हम क्या करें माला को, सीता जी को दे दिया। सीता जी ने विचार किया कि हमारा सबसे प्रिय हनुमान है, हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी इसको दांत से काट काट करके डालने लगे। तो किसी ने कहा, यार ये तो बंदर ही ठहरा, बंदर कुछ फल देते अमृत देते तो स्वाद आता ही, क्यों इसको हीरा जवाहर, बंदर क्या जाने अमृत उसका अदरक का स्वाद। बोले इस बंदर को क्यों दे दिया? किसी से रहा नहीं गया। बोले महाराज हनुमान जी एक बात बताओ, इतनी बहुमूल्य हीरा मणि पन्ना से बना हुआ ये माला, इसको आप तोड़े जा रहे हो, नुकसान कर रहे हो, क्या लाभ मिल रहा है आपको? तो हनुमान जी ने कहा, इसमें राम का नाम नहीं है। मैं देख रहा था कि इसमें राम का नाम है कि नहीं। इसमें राम का नाम नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं। तो किसी ने कहा, हनुमान जी एक बात बताओ, क्या आपके शरीर में राम है? इस शरीर को क्यों रखे हुए? तो हनुमान जी ने कहा, दर्शन कराया। तो हनुमान जी के रोम रोम में राम लिखा हुआ है। और कहीं कहीं ये भी घटना है कि छाती फाड़ के दिखाया तो सीताराम जी हनुमान जी के हृदय में विराजमान। इस तरह से राम से बढ़कर के राम का नाम। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न दाम। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न दाम। नाम के बांधे चले आवेंगे, नाम के बांधे चले आवेंगे। आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम। जैसे आप इस गांव में आए और किसी की रूपरेखा तो जानते हैं लेकिन नाम का पता नहीं, खोजते रहो नहीं मिलेंगे। और नाम का पता हो कि गोपाल जी कहाँ है भैया? बोले ये घर है सामने। और कहते लंबे लंबे नाक हैं, गोल ऐसा मुंह है, श्यामला रंग है। तो कोई ऐसे तो बहुत है भैया। तो नाम से तो पता चल जाता है लेकिन रूप से पता नहीं चलता है। इसी तरह से भगवान का रूप का पता नहीं हो लेकिन उनका नाम आपको पता है तो नाम से अपने आप आ जाएंगे। तो उसी बात को कह रहे हैं कि सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न दाम। और नाम लेने में पैसा खर्च भी नहीं है, कोई पैसा खर्च। आपको कोई सामान चाहिए, साधारण साधारण साग सब्जी भी तो नगर जाओगे तो बिना पैसे के नहीं मिलने वाला है। लेकिन भगवान का नाम बिल्कुल सस्ता कर दिया गया, इसमें कोई दाम नहीं, कोई पैसा की जरूरत नहीं, फ्री मिल रहा है, निःशुल्क। और नाम के बहाने चले आवेंगे भगवान राम, एक दिन आ जाते हैं। जैसे डोरी होता है ना, डोरी से खींच देते हैं पतंग को, इसी तरह से नाम के बंधन में भगवान दौड़ के आते हैं। इतनी नाम की महिमा। आगे बता रहे हैं, नामी को चिंता यह रहती, नामन हो बदनाम।
उनको चिंता रहती है कि हमारा नाम ले रहा है तो हमारा नाम बदनाम ना हो जाए। कैसे? द्रौपदी ने जब तुम्हें पुकारा, चले आए घन श्याम राम से बड़ा राम का नाम। द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान आ गए। कैसे आए भगवान? आप लोग ध्यान करो, सभा लगा हुआ है धृतराष्ट्र का, और वहां पर पांचों पांडव जुआ में सब कुछ हार चुके, यहां तक अपने आप को भी हार गए, पांचों भाई हार गए। अंत में दुर्योधन ने कहा, अभी तुम्हारी जो पट्ट महिषी है रानी द्रौपदी, वो अभी बची है, उसको भी दाव पे लगा, उसको भी दाव पे लगा। और उसकी पूर्व की कथा यह है कि जब राजस्वी यज्ञ हुआ था तो मय दानव ने एक विचित्र सभा का निर्माण किया था, जिसमें जहां दरवाजा हो वहां तो दीवार दिखता है, जहां पानी हो वहां जमीन दिखता है, जहां जमीन हो पानी दिखता है। तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी ये सब घूमने के लिए निकला। तो एक जगह बेचारा पानी था नहीं, वहां धोती उठा लिया, और एक जगह जो है जमीन दिख रहा था, पानी में गिर गई जाके। एक जगह जो है दरवाजा था नहीं तो उसमें से निकलने लगे, तो दीवार में जाके टकरा गए। तो द्रौपदी ऊपर देख रही थी अट्टालिका पर, तो उसके हंसी छूट गई और बोले, देखो अंधा का पुत्र अंधा ही है। बस ये बात उसको लग गया। एक शिक्षा की बात है यहाँ पर। बानी, तलवार का घाव भर जाता है, और भी कोई घाव भर जाता है, लेकिन ये जो बानी का घाव है ना, ये नहीं भरता, ये तो जीवन भर। तो बानी का घाव उसको लग गया दुर्योधन, और उसने गांठ बांधा, क्रोध में आ गया और वहीं से लौट गया। और इसने अब उसका कसर वो मन में, उसको जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो किसी बात की गांठ बांध लेते हैं। जो संत होते हैं, सज्जन होते हैं, वो तो चलो यार जो हो गया हो गया, छुट्टी करो, ये तो होता रहता है, संसार है, जहाँ चार बर्तन होंगे तो आवाज तो होगा ही होगा। जो सज्जन प्रकृति हो तो वो भूल जाते हैं, लेकिन जो दुष्ट प्रकृति को तो वो तो गांठे ही बांध लेते हैं उस चीज। तो दुर्योधन ने गांठ बांध लिया, और जब द्रौपदी भी हार गई तो पहले तो एक सेवक भेजा कि उसको बुला के लाओ द्रौपदी को, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं रजस्वला हूं, एक वस्त्र पहनी हूं, इस अवस्था में राज्यसभा में नहीं जा सकती। तो दुशासन को भेजा, बोले उसको जबरदस्ती लिया पकड़ के। तो दुशासन गया, तो द्रौपदी ने कहा कि देखो सुसभ्यों की अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं वहां पर, इस अवस्था में हमको वहां जाना ठीक नहीं, उचित नहीं है। लेकिन दुशासन ने एक नहीं सुना, केस पकड़ करके घसीटते हुए राज्यसभा में ले आया। तो भीमसेन को सहन नहीं हुआ, उसने उठ के खड़ा होकर के प्रतिज्ञा की, अरे दुष्ट दुशासन, जिस हाथ से तूने द्रौपदी के केस पकड़े हैं, यदि युद्ध भूमि में तुम्हारे उन हाथों को उखाड़ नहीं दिया तो मेरा नाम भीम नहीं। ये प्रतिज्ञा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों के सिर पे तो काल सवार था, कुछ सुना नहीं। दुर्योधन ने कहा, अंधा का पुत्र अंधा, हमको दिखाई नहीं देता है, इस द्रौपदी को नंगी करके मेरे जांग पे बिठा। तो भीमसेन को सहन नहीं हुआ, बोले अच्छा, अरे दुष्ट, मैं तुम्हारी जांग को तोड़ूंगा। तो युधिष्ठिर ने बैठाया, शांत रहो भाई। अब दुशासन जो जबरदस्ती वस्त्र खींचना शुरू कर दिया। अब उसने जोहार, भले 5 पतियों की तरफ देखा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एक से एक वीर, लेकिन सबके सिर नीचे झुके हुए, क्योंकि हार चुके थे, दास बन चुके थे, कुछ नहीं कर सकते।
भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे और भी अनेक वीर बैठे थे। सबसे जुहार लगाया कि इस बीच सभा में इस तरह से सभ्य नारी का अपमान हो रहा है, आप लोग क्यों नहीं कुछ कहते हैं? लेकिन किसी का सिर ऊपर नहीं उठा। राजा धृतराष्ट्र से भी कहा, लेकिन वो भी पुत्र मोह में इतना अंधा हो चुका था, आंख से तो अंधा था ही, हृदय से भी अंधा था, उसने भी नहीं सुना। तो द्रौपदी ने सोचा हम भी तो छत्रानी हैं, हमारा भी बल है, तो उसने भी अपने हाथ से वस्त्र जो है पकड़ लिया। लेकिन दुशासन 10,000 हाथी का बल था, खींचने लगा तो द्रौपदी का भी बल काम नहीं किया। अब इधर द्रौपदी बड़ी व्याकुल है, इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रुक्मिणी जी के महल में भोजन कर रहे थे, लेकिन भगवान का चित्त बड़ा उद्विग्न है, भोजन में मन नहीं लग रहा है, बड़े व्याकुल से जान पड़ते हैं। तो रुक्मिणी महारानी ने कहा कि प्रभु आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भगवान बोले कैसे भोजन करें, हमारे भक्त पर संकट पड़ा हुआ है। तो रुक्मिणी का प्रभु जाओ, जल्दी जाओ, भक्त की रक्षा करो। तो भगवान बोले कैसे रक्षा करें? तो रुक्मिणी बोले क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं आप? बोले अभी तक द्रौपदी को अपने बल का सहारा है, जब तक जीव को अपने बल का सहारा रहता है तब तक भगवान नहीं आते। जब सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप देता है जीव, तब भगवान आते। सुनी रे मैंने निर्बल के बल राम, तो भगवान निर्बल के बल है। लेकिन हम लोग जब तक अपना अहंकार है कि हमारे अंदर बल है, हमारे अंदर बुद्धि है, जब तक अपना अहंकार है तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो अभी द्रौपदी को अपने बल का भरोसा है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। लेकिन जब द्रौपदी ने देख लिया कि अपना बल भी काम नहीं कर रहा है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा और गोविंद द्वारकावासी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे गोपीजन प्रिय, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। इस तरह से गुहार लगाई, व्याकुल होकर प्रार्थना किया। लोग कहते हैं हम भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान क्यों नहीं आते हैं? अरे द्रौपदी की तरफ पुकारोगे, असहाय होकर के, सब बल छोड़ करके जब पुकारोगे तो भगवान आ जाएंगे। लेकिन हमारे पुकार में व्याकुलता नहीं है, आर्त पुकार जब तक नहीं होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो द्रौपदी कह रही है उस सभा में, हे मेरे सुंदर श्याम, आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। हे मेरे सुंदर श्याम, आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आकर लाज बचाना होगा। हे मेरे सुंदर श्याम, आना होगा, आकर लाज बचाना हो। जब इस तरह से द्रौपदी ने पुकारा है तो भगवान वहां पर प्रकट हो और वस्त्र अवतार धारण किया। भगवान ने, दुशासन खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, वस्त्रों का पहाड़ का ढेर लग गया, लेकिन
द्रौपदी उघारी नहीं। और जब ये और दुशासन बेहोश होकर गिर गया, तब द्रौपदी ने कहा कि मैं आज इस सभा को श्राप दूंगी, आज इस सती नारी का इस सभा में अपमान हुआ है। तब जाके गंधारी वहां से निकली और गंधारी ने राजा से कहा, अब भी चेत जाओ, नहीं तो सती नारी के श्राप से सारा तुम्हारा राज्यपाट भस्म हो जाए। तब धृतराष्ट्र को चेत हुआ, बोले बेटी क्षमा करो, अपराध हो गया, क्षमा करो और जो तुम चाहो मांगो। तो द्रौपदी ने कहा कि जो भी राजपाट वो सब मिल जाए, हमारे पति दासत्व से मुक्त हो जाएं। बोले ठीक है, दिया। इस तरह से उस सती नारी ने सब कुछ लौटा। और कथा जब चल रही है, कर्म का फल देखो भोगना पड़ता है सब जीव, और सत्कर्म का फल ही काम देता है। तो द्रौपदी ने भी कुछ सत्कर्म किए थे जब उनकी लज्जा की रक्षा। इसके विषय में दो कथा है। एक बार प्रयागराज का कुंभ लगा था, तो महारानी द्रौपदी का भी शिविर लगा था वहां पर। तो प्रातः काल माघ मास में बहुत ठंड पड़ती है, तो माघ मास में प्रातः काल स्नान किया करती थी द्रौपदी महारानी अपनी सहेलियों के साथ। एक दिन स्नान कर रही थी त्रिवेणी में, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। स्नान करने गई तो क्या देखा कि दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे हैं। तो द्रौपदी ने सोचा कि साधु संतों को प्रणाम करना चाहिए, तब चलना चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि आ जाएं ऊपर तो उनको प्रणाम करके चलूंगी। तो दुर्वासा ऋषि स्नान करते रहे, बहुत देर हो गया। द्रौपदी ने स्नान भी कर लिया, बाहर भी निकल आई, लेकिन दुर्वासा ऋषि निकल नहीं रहे थे। हुआ क्या कि गंगा जी की तीव्र धारा में दुर्वासा जी की लंगोटी बह गया, निर्वस्त्र हो गए। तो दुर्वासा ऋषि संकोच कर रहे थे कि महिलाएं चली जाएं जब मैं निकलूंगा, इसलिए उसी में खड़े रहे, कांपने लगे। तो द्रौपदी ने विचार किया कि महात्मा जी को बहुत देर हो गया, अभी तक निकल क्यों नहीं रहे। बोले महाराज आप बाहर निकल आए, मैं आपका चरण स्पर्श करके फिर अपने जाऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी कोई बात नहीं, मैं अपना कुछ नियम कर रहा हूं, तुम चलो। तो द्रौपदी ने आग्रह किया, नहीं महाराज, मेरा तो ऐसा विचार है कि मैं आपको आज चरण बंदन करके ही जाऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि कुछ देर और लगाया, फिर बोला बेटी नहीं तुम जाओ। तो महारानी द्रौपदी ने विचार किया कुछ न कुछ बात अवश्य। तो बोली महाराज कोई भी बात हो, मैं तो आपकी पुत्री के समान हूं, आप निसंकोच बताइए। दुर्वासा मुनि बोले बेटी मेरा जो है जो वस्त्र है, लंगोटी है, अधो वस्त्र जिसको बोलते हैं, वो गंगा जी के तीव्र प्रवाह में बह गया है, इसलिए मैं नहीं निकल रहा हूं। तत्काल द्रौपदी ने जो बहुमूल्य साड़ी पहनी थी उसको फाड़ा और दे दिया, महाराज इसको पहन के निकलो। तो दुर्वासा ऋषि उस वस्त्र को पहन के निकले और आशीर्वाद दिया कि बेटी जाओ, तुम कभी निर्वस्त्र नहीं हो, तुम्हारा वस्त्र बढ़ता रहे। एक तो ये आशीर्वाद मिला। तो सत्कर्म का, अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है। दूसरी घटना है राजस्व यज्ञ हो रहा था। ये सब घटना पहले की है, ये जो वस्त्र हरण तो बाद में हुआ, ये सब घटनाएं पहले की है। राजस्व यज्ञ हो रहा था तो उसमें ये सबने परामर्श किया कि प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए। तो सहदेव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा होनी चाहिए। तो वहां पर शिशुपाल भी बैठा हुआ और वो कट्टर विरोधी था भगवान श्री कृष्ण का। उसने कहा अच्छा इस ग्वाले का जो हियो हियो करता हुआ ब्रज में डोलता था, गाय चराता था और गोपियों के वस्त्रों को चुराता था, इसकी प्रथम पूजा। अरे बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हैं, नारद जी, व्यास जी, महर्षि वशिष्ठ जी,
और भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अनेक बड़े बड़े विद्वान शूरवीर बैठे हुए हैं। इनकी पूजा छोड़कर इस ग्वाले का पूजा करवा। तो भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट, भगवान की निंदा कर रहे हो, मैं अभी तुम्हें गदा से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। भगवान ने बैठाया बेटा, बोले कि जब इसने जन्म लिया था इसके 4 हाथ थे और ये हमारे बुआ का लड़का है। एक दिन हम और बलराम जी इनसे मिलने गए तो जब इसने जन्म लिया था आकाशवाणी हुई थी कि जिसको देख करके 2 हाथ इसके गल जाए, नष्ट हो जाए, उसी के हाथ से मृत्यु होगी। तो जैसे ही मैं पहुंचा मुझको देखकर इसके 2 हाथ नष्ट हो गए। तो हमारी बुआ ने कहा कि बेटा इसके अपराध को क्षमा करना, क्योंकि तुम्हारे हाथ से मृत्यु होनी। तो मैंने कहा कि बुआ जी 100 अपराध क्षमा करेंगे, लेकिन 101 हो जाएगा, फिर क्षमा नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग शांत रहें, अभी इसके 100 अपराध को हम सहन करें। अब उसने गाली बकना शुरू कर दिया भरी सभा में, शिशुपाल ने, अरे ये ग्वारिया, ये है, वो है, दुनिया भर। और भगवान श्री कृष्ण उंगली पर गिनते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 99 100 पूरा हो गया। जैसे 100 पूरा 101 नंबर आया, भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ा, सिर उसका कट गया और उसके शरीर से एक तेज निकला, भगवान में समा गया। तो जब तीव्र गति से जब निकला वो चक्र, तो भगवान का ये उंगली थोड़ा सा उसमें से रक्त निकला है। और लोग कुछ समझे बुझे, उससे पहले द्रौपदी वहां पे खड़ी थी। तत्काल उसने अपना साड़ी फाड़ा और भगवान कृष्ण के उसमें बांध दिया। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी, मैं इस ऋण का बदला समय आने पर चुकाऊंगा। तो वही भगवान ने उस ऋण का बदला आज चुकाया। तो कहने का अर्थ यह है कि कर्म का फल जीव को अवश्य ही मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन भोगना हमको ही पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। यदि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको ही मिलेगा, बुरा करेंगे तो आपको ही मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलता है। और जो सुख दुख मिलता है अपने ही कर्म का किया हुआ फल है। कभी हमने किसी को दुख दिया, आज दुख मिल रहा है, और किसी को सुख दिया तो आज सुख मिल रहा है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न तो कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। तो इस कथा से ये पता चल रहा है कि भगवान का नाम आर्त होकर के जब लेता है जीव, तो भगवान उनको सहायता